अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान भर से तमाम नौजवान जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स कब आती हैं, किस डिपार्टमेंट में आती हैं, कब अप्लाई करना होता है, किस तरह से उनका टेस्ट होता है, या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती भी हैं या नहीं मिलती। तो बेटा इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं और जिनमें तमाम पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी तालीम मैट्रिक से मास्टर्स तक है, और इसमें हम बात करेंगे कि ये किस इदारे की सीट्स हैं, कौन कौन सी सीट्स हैं, किन किन स्केल्स की सीट्स हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसमें पेपर कब होगा, कहां पे होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा, और ये सीट्स अब अगर आई हैं तो इनका एग्जाम कब होगा, और ये सीट्स फ्रीक्वेंटली आती हैं या नहीं आती। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं बेटा जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो जो करियर काउंसलिंग का एलिमेंट है वो मिसिंग होता है, और जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं उनको शायद कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या हम सोशल मीडिया को मेरा बेटा प्रॉपर उस तरह से यूज नहीं करते कि वो कहीं ना कहीं पे हमारे करियर काउंसलिंग के काम आ सके। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो पाकिस्तान भर से डिजायर है जिनकी कि वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। माई सेल्फ चांद अकील फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। तो बेटे ये देख सकते हैं FGI। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि FGI क्या होता है। ये फेडरल गैरिजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और इसमें बेटे जॉब्स आई हैं EST की, इसके अलावा इसमें क्लर्क की, UDC की, LDC की जॉब्स आई हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब्स आई हैं, असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं, लैब अटेंडेंट की जॉब्स आई हैं। और इसमें बेटे मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि पहली बात तो ये कि तमाम पाकिस्तान से ये फेडरल की बेटे जॉब्स हैं, और पाकिस्तान भर से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 166 प्लस हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो बेटा डिफरेंट सीट्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। एज नॉर्मली जो टीचिंग की सीट्स हैं उनमें एज जो है वो 18 to 30 इयर्स है, और जो नॉन टीचिंग की है उनमें 32 इयर्स है। और इसका सिलेबस की भी हम बात करेंगे, अप्लाई करने के मेथड की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम बात जहन में रख लें कि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीट करते हैं तो बेटा 27 अप्रैल जो है वो क्लोजिंग डेट है। डोंट वेट फॉर लास्ट डेट, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लोजिंग डेट का वेट करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। बेटा फेडरल गैरिजन के जितने एग्जाम्स होते हैं ये सीट्स अनाउंस होने के बाद 1 महीने या मैक्सिमम 35 to 40 डेज के अंदर अंदर कंडक्ट हो जाते हैं। तो इसमें बेटे ये देख लें आपके ये 2026 का इसका ऑफिशियल सिलेबस भी है, और इसके साथ साथ मेरा बेटा इसमें जो सीट्स हैं और उन सीट्स के जो बेसिक पे स्केल्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लें जी, लाइब्रेरियन की सीट्स अनाउंस हुई हैं। लाइब्रेरियन की सीट्स जो अनाउंस हुई है बेटा, इनका जो बेसिक पे स्केल जो BPS है वो 15 है, और इसमें ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की आपकी जो है मेरा बेटा वो 14 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, और 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा, या आपका मास्टर्स है लाइब्रेरी साइंस में या BS ऑनर्स है तो आप एलिजिबल हैं। अब इसके पेपर में इंग्लिश ग्रामर होगी 20%, इसके पेपर में पाक स्टडीज GK होगा 20%, इसके पेपर में मैथ्स 15% होगा, कंप्यूटर जो है वो 20% होगा, और इसी तरह से प्रोफेशनल जो है वो 25% होगा। तो ये मेरा बेटा पेपर में 50 MCQs होंगे, और हर MCQs जो है वो 2 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो बेटा एक दफा इन्होंने जो है वो नेगेटिव मार्किंग पेपर में की थी। बाकी नॉर्मली हर साल में 2 मरतबा ये सीट्स आती है, फेब में आती थी और सितंबर में आती थी। इस दफा मेरा बेटा ये अप्रैल में आई है, और ये इंशाल्लाह अगेन जो है सितंबर अक्टूबर में आएंगी। तो बेटा इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पेपर पे मेंशन होगा,
या पेपर से पहले मेरा बेटा नॉर्मली ये लेटर इशू कर देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो पहली सीट तो मेरा बेटा है लाइब्रेरियन की। ये अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ये है कि आपका ग्रेजुएशन हो, आपके बीए किसी भी सब्जेक्ट में हो, फिर आपने लाइब्रेरी साइंस पढ़ी हो, 1 साल का डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने बेटा लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, आपका लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा नहीं है, आप इस सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगली सीट कौन सी है? एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST। और साथ में आपको यह भी बताता चलूं, ये परमानेंट सीट्स है, बेहतरीन सैलरी पैकेजेस होते हैं, अकोमोडेशन मिलती है, और प्रोविंशियल लेवल की जो 14, 15, 16 स्केल की जो सीट्स होती है एजुकेशन की, इनके जो पैकेजेस हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे जो EST की सीट्स है मेरा बेटा, ये BPS 14, बेसिक पे स्केल 14, सेकंड क्लास आर ग्रेड C मास्टर्स या BS डिग्री। तो बेटा तमाम जो फ्रेश मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने रिसेंटली BS किया है, अब उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर जो सीट्स आती है उनमें B.Ed की कंपल्शन होती है। बेटा B.Ed की इस जॉब की टीचिंग के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपका मास्टर्स है किसी भी सब्जेक्ट में है, अगर आपका BS है किसी भी सब्जेक्ट में है, आप एलिजिबल हैं, EST की सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर बेटा जनरल होगा। पेपर जनरल क्या होगा? इन 5 सब्जेक्ट्स में से आएगा 20% इंग्लिश, 20% पाक स्टडीज, 20% मैथ्स, और इसके अलावा 20% जनरल साइंस, और 20% जो है प्रोफेशनल यानी पेडागोजी। उसके बाद आ जाती है जी ड्राइंग टीचर की सीट्स, एसोसिएट डिग्री सेकंड डिवीजन विद 1 ईयर डिप्लोमा। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जो है ADA जिसको आप बोलते हैं, या एसोसिएट डिग्री इन साइंस भी हो सकती है। डिप्लोमा आपका 1 ईयर होना चाहिए, और इसमें जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ये 20% जो है वो इंग्लिश ग्रामर, 20% पाक स्टडीज, और 60% जो है वो प्रोफेशनल। इसके बाद आ गया जी इंस्ट्रक्टर की जॉब्स है, और इसमें अगर हम इंस्ट्रक्टर की बात कर लें तो DDM ड्रेस मेकिंग है, निटिंग है। तो ये मैट्रिक है, मैट्रिक के साथ 3 साल वो जो आपका सिलाई कढ़ाई वाला डिप्लोमा है वो होना चाहिए। मैट्रिक हो, आपका डिप्लोमा हो, और इसमें 20% इंग्लिश ग्रामर, 20% पाक स्टडीज, 60% प्रोफेशनल। फिर आगे बेटे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट, ये 9 स्केल की सीट है, मैट्रिक हो और लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट हो, और इसमें भी आपका जो है वो 20% इंग्लिश और 20% पाक स्टडीज है, 15% जो है वो मैथ्स है, 20% कंप्यूटर साइंस है, और 25% प्रोफेशनल है। बैंड मास्टर आ गया, मैट्रिक विद 1 ईयर सर्टिफिकेट इन म्यूजिक, और इसमें 25% इंग्लिश, 20% पाक स्टडीज, 15% जो है वो मैथ्स है, 15% जनरल साइंस है, और 25% जो है वो प्रोफेशनल है। अब ये वाली जो सीट्स थी इसमें बेटे ये टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी में यहाँ पे आई, लाइब्रेरियन की, EST की, ड्राइंग टीचर की, इंस्ट्रक्टर की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, और बैंड मास्टर की। अब नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात कर लें तो इसमें असिस्टेंट BPS 15 की सीट है। असिस्टेंट BPS 15 की सीट्स, ग्रेजुएशन 14 साल तालीम वाले, आपका BA है, आपका BCom है, आपकी BSc है, इवन BS है, तो मेरा बेटा मिनिमम अब 14 साल तालीम मिनिमम। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारी तो 16 ईयर्स है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बेटा ऑब्वियसली कर सकते हो, ये मेरा बेटा एक बेंचमार्क है कि 14 साल कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें असिस्टेंट की BPS 15 वाली जो सीट्स हैं बेटे, ये आप देख लें, इसमें ना तो किसी डिप्लोमा की जरूरत है, ना ही मेरा बेटा कोई एक्सपीरियंस चाहिए है। जिन लोगों का BA है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, BCom है, BSc है, वो मेरा बेटा इसमें एलिजिबल है। और इसमें 20% जो है वो उसी तरह से आपकी इंग्लिश है, 20% जो है वो पाक स्टडीज है, 20% जो है इसमें आपका ये साइंस आ जाती है, इसी तरह से 20% जो है वो मैथ्स आ जाती है, और 20% कंप्यूटर है। और इसी तरह से अगर अकाउंटेंट की बात कर लें तो ये BPS 14 की सीट है, इसमें BCom रिक्वायर्ड है, और इसमें भी बेटे आप देखेंगे 20% जो है वो आपकी इंग्लिश, 15% इसी तरह से पाक स्टडीज है, 20% जो है वो इसमें साइंस है, बाकी इसमें 20% जो है मेरा बेटा वो कंप्यूटर साइंस है, और 25% जो है वो प्रोफेशनल है। इसी तरह से स्टेनो की सीट्स है, इंटरमीडिएट है, 40 to 80 जो है ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। और ये आगे मेरा बेटा इसका जो सिलेबस मेंशन है, LDC, ये मेरा बेटा लोअर डिवीजन क्लर्क BPS 11 की सीट है, और मैट्रिक, सिंपल मैट्रिक, नथिंग एल्स, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इसमें LDC के लिए आपको टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए,
चाहिए। इसमें सिर्फ मेरा बेटा आपने टेस्ट क्लियर करना है और इंटरव्यू क्लियर करना है, तो ये टेस्ट का आपका सिलेबस जो है आगे मेंशन है। और इसी तरह से मेरा बेटा आप देख लें कि यूडीसी है तो ये बीपीएस 13 की अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो मेरा बेटा एफए वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क पे मैट्रिक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो अपर डिवीजन क्लर्क है वो इसमें बीपीएस 13 की सीट है, और जो लोअर डिवीजन क्लर्क है वो बीपीएस 11 की सीट है। और इसी तरह से लास्ट में जो स्टीवर्ड है मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट जॉब, तो ये मेरा बेटा बीपीएस 7 की सीट है। इसमें अब देख लें जी कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है बेटे, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो आपके पास आ जाती है बेटे 27 अप्रैल। अब बहुत से जो एस्पायरेंट्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि 27 अप्रैल तक अभी हमारे पास टाइम है, हम अप्लाई करेंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे। बेटे इस तरह से नहीं है। आप एक बात याद रख लें कि 27 अप्रैल के बाद मैक्सिमम आपको 15 से 20 दिन मिलने हैं, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम पिछले 8 साल से तैयारी करा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। तो इसमें अगर बेटे आप लोग जो है वो हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 अप्रैल से सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर 27 अप्रैल तक तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, आप लोग इसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा उसके बाद टाइम ही बड़ा थोड़ा रह जाना है। जिन लोगों ने पहले ये एग्जाम दिए हुए दे नो वेरी वेल द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम। और इसमें कंपटीशन भी ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि 15 अप्रैल से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें हम जो सेशन मेरा बेटा कंडक्ट कर रहे हैं उसमें असिस्टेंट की भी तैयारी करा रहे हैं, उसमें ईएसटी की भी तैयारी करा रहे हैं, और उसमें बाकी ये जो जॉब्स हैं एलडीसी की, यूडीसी की, इन सब की तैयारी हो रही है। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है, और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। मैं सिलेबस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये मेरा बेटा हमारा जो है ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये सिलेबस डिजाइन किया। इंग्लिश का भी, पाक स्टडीज का भी, प्रोफेशनल यानी पेडागोजी का भी, और जनरल साइंस का भी, और इसी तरह से मैथ्स का भी। वो जो असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें फिर पेडागोजी की जगह पे हम कंप्यूटर कराते हैं। अब बहुत से बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ये टॉपिक्स आपने किस तरह से लिए, ये टॉपिक्स आपने किस तरह से डिजाइन किए। बेटा मैंने आपको बताया कि एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 8 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मेरा बेटा, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप सारा कुछ बच्चों की सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, बच्चों के रिव्यूज देख सकते हैं, उनका फीडबैक देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे मेरा बेटा पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। इन द लाइट ऑफ पास्ट पेपर्स वी डिजाइन दिस सिलेबस, और हमें पता है कि मेरा बेटा किस उससे मतलब किस सब्जेक्ट का जो कौन सा टॉपिक है उसमें से कितने कितने एमसीक्यूज पास्ट में लिए जा चुके हैं। तो इन द लाइट ऑफ पास्ट पेपर्स हमने ये सारा डिजाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट में भी हमारी एकेडमी से लोग तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। और अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं। 18 अप्रैल को 7 PM पे हमारा पहला टेस्ट होगा। इंग्लिश और पाक स्टडीज हमने शुरू किए हैं, पहले 2 सब्जेक्ट, जैसे ये कंप्लीट होंगे उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, और लास्ट पे आपका मैथ्स होगा। तो बेटा ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एमके प्रिपरेशंस की टीम पर, हमारे प्रोफेसर्स पर, हमारे सिस्टम पर ये लोगों का ट्रस्ट है कि विद इन 2 डेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। तो इसको हमने 18 अप्रैल तक मेरा बेटा रजिस्ट्रेशन की हमने डेट रखी है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं मेरा बेटा, 0333 260 5045 034244470091। अब आ जाती है बेटे ये हमारा सेशन है, और ये सेशन हमारा चल रहा है। इसकी मेथडोलॉजी 7 PM पे रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करते हैं, साथ नोट शेयर करते हैं, और फिर मेरा बेटा एक दिन का टाइम होता है, स्टूडेंट लेक्चर सुन के नोट्स पढ़ के तैयारी करते हैं, और अगर कोई चीज समझ ना आए डिस्कशन ग्रुप बना होता है, टीचर अवेलेबल होते हैं, उधर क्वेश्चन पूछते हैं, और नेक्स्ट डे 7 PM पे टेस्ट का लिंक शेयर होता है, और वो लिंक भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर
लाइव क्लासेस क्यों नहीं लेते? तो बेटा जो नेट के इश्यूज होते हैं, उसके अलावा लाइट की जो फ्लक्चुएशन है, और उसके साथ साथ मेरा बेटा स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी के, एक बच्चा अगर 7 PM पे क्लास नहीं ले सका तो उसके बाद मेरा बेटा उसका वो पूरा टॉपिक ही रह जाता है। और मैंने बताया कि 1 महीने का टाइम होता है और उसी में आपने ये सारी तैयारी करनी है। तो इसलिए मेरा बेटा हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं, कीज शेयर करते हैं, डिस्कशंस के लिए हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि सर FGI EST की आपकी जो बुक है क्या वो अवेलेबल है? बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट बुक्स के अंदर जो है वो डायरेक्टली MCQs दिए हुए हैं। तो बेटा बहुत सी चीजें इस तरह की होती है जो कंसेप्चुअल होती है, उनका जब तक आप सब्जेक्टिव ना पढ़ें, वन लाइन ना पढ़ें, मतलब फॉर एग्जांपल मैथ्स के MCQ से आपको किस तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है, जब तक आपको उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं पता। तो इसी तरह से मेरा बेटा बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लिश ग्रामर के या अदर सब्जेक्ट्स के, तो हमारी जो बुक है, बहुत से मतलब एस्पायरेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि सर क्या EST FGI की एक बुक आपकी अवेलेबल है? तो बेटा एक बुक जो है उसके अंदर इन सारी चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को लाना कदरे डिफिकल्ट था। तो इसमें हमारी जो बुक है, बुक के हवाले से मेरा बेटा मैं आपको अगर बताऊं तो ये हमारी बुक्स का सेट है। इसमें आप देख लेंगे कि तमाम वो जो सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश ग्रामर है, इसी तरह से जनरल साइंस है, पाक स्टडीज है और कंप्यूटर साइंस है, पेडागोजी है। तो ये मेरा बेटा हमारी बुक्स हैं। और इन बुक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश, पाक स्टडीज, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और प्रोफेशनल पेडागोजी, ये मेरा बेटा कंप्लीट सीरीज। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, वो पेडागोजी नहीं लेना चाहता, वो पेडागोजी की बजाय जो है वो कंप्यूटर की बुक लेना चाहता है, तो ये मेरा बेटा हमारी बुक्स की, ये तमाम बुक्स की जो प्राइस है वो 11,000 बनती थी, तो ये हमारा ऑफर चल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस है और इसमें 8500 में ये पूरा आपको 5 बुक्स का सेट मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको अगेन बताता चलूं बेटे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट मेक इट क्लियर कि यहाँ पे आप प्रोफेशनल की पेडागोजी की बुक लेना चाहते हैं इस सेट के अंदर तो आप पेडागोजी की बुक ले सकते हैं। अगर आपने असिस्टेंट वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो आप उसकी बुक ले सकते हैं। तो ये देख लें, इंग्लिश है, पाक स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और प्रोफेशनल यानी पेडागोजी की बुक है। तो ये आप देख लें जी कि यहां पे जनरल साइंस है, प्रोफेशनल पेडागोजी है, मैथमेटिक्स है, पाक स्टडीज है, इंग्लिश है। तो ये मेरा बेटा हमारी 5 बुक्स का सेट है। 11,000 इसके चार्जेस बनते थे, ये मेरा बेटा 8500 इसके चार्जेस है और ऑल ओवर द पाकिस्तान हम इसको डिलीवर कर रहे हैं और 3 to 4 वर्किंग डेज में ये बुक्स जो है ये आपको डिलीवर हो जाएंगी। इसमें मैं आपको किताबें दिखा देता हूं बेटा वन बाई वन। ये हमारी पेडागोजी की बुक है और ये स्पेशल डिजाइन की गई है किसके लिए? EST FGI का जो प्रोफेशनल पोर्शन है, पेडागोजी जो पोर्शन है उसके लिए। और ये आप इसका फ्लायर देख लें। इसके बाद मेरा बेटा ये इसके अंदर टॉपिक्स हैं, फिर हर उसका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के बाद वन लाइनर है और फिर हर टॉपिक के एंड में जो है वो MCQs हैं। और MCQs जो है वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उसमें मैक्सिमम जो है वो पास्ट पेपर्स के MCQs भी ऐड किए जाएं। तो ये मेरा बेटा हमारी पेडागोजी की बुक है, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बुक की तो ये हमारी पाक स्टडीज की बुक है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी सब्जेक्टिव, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव है। ये पाक स्टडीज की हमारी बुक है और इसके साथ बेटे ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक है। और ये इंशाल्लाह किसी भी एग्जाम के लिए आप ग्रामर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो PMS है, CSS है, तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये भी इस पैकेज के अंदर मेरा बेटा इंक्लूड है। और इसके साथ अगर हम बात कर लें जी कंप्यूटर की, तो ये हमारी कंप्यूटर की बुक है। कंप्यूटर की आप बुक लेना चाहते हैं, आप साइंस की लेना चाहते हैं, 5 किताबें हैं मेरा बेटा, आप वो देख सकते हैं। और इसी तरह से ये हमारी मैथमेटिक्स की बुक है। तो ये 5 बुक्स का मेरा बेटा कंप्लीट सेट है, ऑल ओवर द पाकिस्तान हम डिलीवर कर रहे हैं। और इसमें सब्जेक्टिव, वन लाइन ऑब्जेक्टिव, हर चीज कंसेप्चुअल है। तो इसके 8500 चार्जेस हैं, 11,000 मेरा बेटा इनकी एक्चुअल प्राइस है और ये डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है EST FGI के लिए। 8500 इनके चार्जेस हैं। और सेशन के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेरा बेटा कि सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333 260 5045 0342 447091। और इसके अलावा बेटे इसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो MK प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा बेटा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।